हाय स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था और आज हम डिग्री के कुछ रिमेनिंग पार्ट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिए और जो भी रिमेनिंग पार्ट है डिग्री का, जैसे मैंने आपको उसमें कंपैरेटिव का कुछ पार्ट छूट गया था और आपका सुपरलेटिव के बारे में उसमें बिल्कुल भी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आज हम ओवरऑल तीनों डिग्री के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने चल रहे हैं आपको। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन फुल्ली और पूरा जब ऑब्जर्व करेंगे तब। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप जान ही गए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं बोर्ड के एग्जाम के या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि डिग्री 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। द फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। and third is called superlative degree। तो इन तीनों डिग्री के बारे में देखिए ओवरऑल एक्सप्लेनेशन मैं देने चल रहा हूं, स्टार्ट करने चल रहा हूं। मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में जो मैंने दिया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, उसमें आपको बताया था कि हम पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देख, और कंपैरेटिव के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन सुपरलेटिव का एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें बिल्कुल नहीं दिया है। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे उसको पहचानेंगे कि पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है कि सुपरलेटिव में है। तो पहला कि पॉजिटिव डिग्री में ऐसे वर्ड आते हैं, पॉजिटिव डिग्री कंटेन सच वर्ड एज सो डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज। तो ये दो वर्ड इसमें पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। अब एज डॉट डॉट एज का यूज हम वहां करते हैं जब हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिया था आपको। एज हम वहां यूज करते हैं बच्चों जब हमारी पॉजिटिव अफर्मेटिव में होती है, लेकिन सो एज कहां यूज करते हैं जब हमारी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो उस समय हम सो एज का यूज कर देते हैं। तो पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने का सही तरीका है कि अगर सेंटेंस में सो एज या एज का यूज किया गया तो आपकी डिग्री पॉजिटिव में है। अगर हम कंपैरेटिव की बात करते हैं तो कंपैरेटिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ के कंपैरेटिव बनाई जाती है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि मोर देन 4 और 5 सिलेबस के होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें ई आर या ई आर नहीं जोड़ सकते हैं आप। तो उसमें क्या करिए, आप मोर जोड़ दीजिए। जैसे आपका वाइज है तो इसमें आप ई आर जोड़ देंगे तो आपकी कंपैरेटिव बन जाएगी, वाइजर हो गई। लेकिन मान लीजिए इसे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इसमें आप ई आर नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर यूज करना है। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर यूज करना है। आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री हमेशा आप याद रखिए कि आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री हमेशा हम देन का यूज करते हैं। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो जब एडजेक्टिव लिख लें, आफ्टर एडजेक्टिव देन का यूज करें। अब हम सुपरलेटिव की बात कर लेते हैं, कैसे हम सुपरलेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं। सुपरलेटिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगा के बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए वाइजर लिखा हुआ है, जैसे वाइज लिखा हुआ है, वाइज क्या है, वाइज एक पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि आपके एडजेक्टिव के सिंपल फॉर्म को ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो अब इसी पॉजिटिव में ई आर लगा के हम कंपैरेटिव बनाते हैं और इसी में पॉजिटिव में ईएसटी लगा के हम सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे वाइज का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, वाइजेस्ट। लेकिन हमेशा आप याद रखिए, जो भी सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, 7 सेंटेंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जिसमें आपके 5 सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होगा। तो आपको ये माइनर मिस्टेक देखना है, इसीलिए मिस्टेक उसमें आती है। तो हमेशा जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री लिखी होगी तो हमेशा आपके सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज जरूर होता है। तो ये होना चाहिए आपका द वाइजेस्ट। अब हम यहां से देख लेते हैं भाई सुपरलेटिव का यूज कहां करते हैं। सुपरलेटिव का यूज हम वहां करते हैं जहां 2 से ज्यादा
व्यक्ति या वस्तु हो जाती है तो वहां हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। पॉजिटिव और कंपेरेटिव का यूज कहां करते हैं? जहां कंपैरिजन के लिए टू पर्सन्स और टू थिंग्स होती हैं, जहां दो व्यक्ति या दो वस्तु होते हैं तो वहां केवल हम पॉजिटिव और कंपेरेटिव को यूज करते हैं। जहां मोर देन टू हो गया, दो से ज्यादा हो गए, तो वहां पर हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव क्या बताती है? सुपरलेटिव बताती है सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव बताती है। तो आज हम अब एग्जाम्पल के थ्रू इस वीडियो के में हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन आपको देना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव को कैसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव को कैसे सुपरलेटिव में चेंज करते हैं और कैसे सुपरलेटिव को पॉजिटिव या कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, इसे लिखा हुआ है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि कुछ वर्ड होते हैं जो डिग्री चेंजिंग में जैसे कुछ वर्ड है कि जैसे नो है, तो जब इसको हम डिग्री चेंजिंग करेंगे, अगर मान लीजिए नो है तो वो एनी में चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए नेवर है तो एवर में चेंज हो गया। मान लीजिए नेवर आ गया तो एवर कर दिए, एवर आ गया तो नेवर कर दीजिए। मान लीजिए नो आ गया तो एनी कर दीजिए, एनी आ गया तो नो कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, विथ एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, MUMBAI, मुंबई। तो देखिए, अब आप सबसे पहले सेंटेंस को एग्जाम में जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर आपको दिखाई दे, सबसे पहला कि हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस ये जो लिखा गया किस डिग्री में है, PD में है कि CD में है कि SD में है। तो मैंने आपको बताया कि PD में सेंटेंस रहेगा तो दो वर्ड आएगा, या तो सो डॉट डॉट एज आएगा या तो आपका एज डॉट डॉट एज आएगा। और कहीं कहीं सो डॉट डॉट एज के स्थान पे सच डॉट डॉट एज भी आ जाता है, तो सच डॉट डॉट एज भी आपका अफर्मेटिव शो करता है। तो यहां से हमने देख लिया, देखिए एज डॉट डॉट एज आया हुआ है, तो यहां पर एज नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज हम वहां यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो एज नहीं बल्कि सो एज आना चाहिए। तो यहां पर सेंटेंस में सो एज आना चाहिए। तो हो गया आपका नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। इसका मतलब एक सेंटेंस का आप सेंस फॉर्म कर लीजिए, सेंस आप इसका हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए, अपने आप ये बताएगा क्या सेंस दे रहा है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। इसका मतलब है कि इंडिया में कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जो मुंबई की तरह बड़ा है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये तो PD में है, अब मान लीजिए इसको अगर हम CD में चेंज करते हैं बच्चों, तो PD से CD में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब PD से CD में या CD से PD में चेंज करते हैं तो इनका अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंजिंग होती है, कि अगर PD अफर्मेटिव में है आपकी CD में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, या CD अफर्मेटिव में है PD में जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स इनका PD और CD का अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंजिंग होती रहती है, कि अगर वो अफर्मेटिव तो नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव में होगी। तो जैसे ये आपकी PD नेगेटिव में दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में नो यूज किया गया। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर नो आएगा तो वो जब आप डिग्री चेंजिंग करेंगे तो नो को एनी में चेंज कर देंगे। तो जब डिग्री करते हैं तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उस पीछे वाले को आगे लाते हैं और इस स्टार्टिंग वाले को लास्ट में ले जाते हैं। तो मान लीजिए CD में अगर चेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे मुंबई। अब याद रखिए ये निगेटिव में है तो CD अफर्मेटिव में जाएगी, मुंबई इज। अब देखिए बिग में ER लग सकता है, बिगर, तो मुंबई इज बिगर। उसके बाद आफ्टर एडजेक्टिव देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव में, बिगर देन। अब नो एनी में चेंज होगा तो उधर जाएगा देन के बाद एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब देखिए, मान लीजिए कि इसी को हम अगर SD में चेंज करें, SD क्या दिखाता है? SD सबसे अधिक दिखाता है। अगर इसी को हम चेंज कर दें SD में
तो स्टार्टिंग से ही मिल रहा है हमें कि इंडिया में कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जो मुंबई की तरह बड़ा हो। इसका मतलब कि इंडिया में मुंबई सबसे बड़ा है। तो एसडी में अगर चेंज करेंगे तो एसडी में क्या करते हैं, एसडी में एडजेक्टिव में ईएसटी लगा के एसडी बनाई जाती है। अगर ईएसटी नहीं जुड़ रहा है तो आप उसमें मोस्ट लगा के एसडी में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब सेंस ये निकल रहा है बच्चों कि मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। तो डायरेक्टली आप चेंज कर लीजिए कि मुंबई इज द बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये हो गई आपकी पीडी से सीडी या सीडी से एसडी में हम सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कहीं कहीं सेंटेंस में वन ऑफ द लगा होता है, जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस में अगर लग गया, मान लीजिए कि जैसे इलाहाबाद इज वन ऑफ द फेमस सिटी इन यूपी, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे सेंटेंस में वन ऑफ द यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज या वो सिटी या जो भी है, पर्सन है, थिंग्स है, प्लेस है, वो सिटी सबसे ज्यादा फेमस ना है ना सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा नहीं दिखाता। वन ऑफ द ये दिखाता है कि उसकी तरह और भी कुछ है। जैसे कहा गया कि इलाहाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी। ये देखिए मोस्ट फेमस सिटी, इलाहाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी इन यूपी। इलाहाबाद यूपी में सबसे मींस सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। इसका मतलब इलाहाबाद की तरह और भी फेमस सिटी यूपी में है। तो जहां भी वन ऑफ द यूज किया गया है वहां आप वेरी फ्यू यूज कर दीजिए। जैसे लिखा कि इलाहाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी इन यूपी। अगर आप मान लीजिए कि पीडी में अगर चेंज करना चाहें, ये सेंटेंस आपका किसमें है, ये सेंटेंस आपका है एसडी में। अगर इसको पीडी में चेंज करना चाहें तो वेरी फ्यू यूज कर दीजिए। वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी इज एज फेमस एज इलाहाबाद। जहां भी आपका वन ऑफ द यूज हो वहां इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा नहीं है, उसकी तरह कुछ और भी है। तो यही पर बच्चों को डाउट होता है, जैसे नो आ गया या आपका वन ऑफ द आ गया। जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। अगर कहा गया कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल तो इसका मतलब है कि आयरन सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स में से एक आयरन भी है। आयरन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल मेटल्स में से एक आयरन भी है। तो आप वेरी फ्यू यूज कर दीजिए कि वेरी फ्यू मेटल्स आर एज वैल्यूएबल एज आयरन। हो गया। जहां भी वन ऑफ द यूज हो वहां आप वेरी फ्यू यूज कर दीजिए। तो ये है आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर पूरा दोनों वीडियो देख लीजिएगा, ये इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसको भी देख लीजिए, और ये जो मैं पूरा वीडियो दे रहा हूं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, ये पूरा देख लीजिए। उसके बाद देखने के बाद भी कुछ अगर डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर इस पॉइंट पे मुझे डाउट है, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक देंगे कि हम अफर्मेटिव को नेगेटिव या अफर्मेटिव को एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, देखने पर लगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। जैसा कि बोर्ड का एग्जाम आ ही चुका है, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो एग्जाम टाइम में जल्दी आपके पास मिल सके, आप उसे देखकर उससे बेनिफिट उठा सकें। बस आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।